तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स थर्ड क्लास है फंगस की। इनकी कॉमन फॉर्म्स क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स हैं। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा नाम क्यों पड़ा। इनमें जो स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर, वो बेसिडियो स्पोर होते हैं, वो बेसिडियम के अंदर होते हैं। और बेसिडियम एक फ्रूटिंग बॉडी पे बॉर्न होता है जिसको आप कहते हो बेसिडियो कार्प, तो इसलिए ये क्लास का नाम पड़ा। हैबिटेट, बेसिकली ये ग्रो करते हैं सॉइल में, लॉग्स पे, मतलब लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, ट्री स्टम्प्स पे, पेड़ के जो स्टम्प्स होते हैं, एंड एज प्लांट पैरासाइट, फॉर एग्जांपल रस्ट एंड स्मट। तो रस्ट और स्मट के फॉर्म में, पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। माइसेलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। माइसेलियम के टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन इस क्लास में बहुत ही कॉमन है। ध्यान रखिए, फ्रेगमेंटेशन सारी क्लासेस में होता है, फाइको, एस्को, बेसिडियो सब में होता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन है बेसिडियोमाइसीट्स में। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट। आसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, तो बेसिडियोमाइसीट्स में आसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं, मतलब एंथ्रेडियम ओगोनियम नहीं बनेंगे, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या होगा? बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। दो डिफरेंट स्ट्रेन की वेजिटेटिव सेल्स होंगी, वो आपस में फ्यूज होंगी और प्लाज्मोगेमी होगी। तो इसको बना के देखते हैं अभी। अपोजिट मेटिंग टाइप होगा, अपोजिट स्ट्रेन होंगी। द रिजल्टेंट, जब प्लाज्मोगेमी हो जाएगी तो डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बनेगा, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बनेगा, डाइकैरियन जिसे कह सकते हो, व्हिच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। तो उससे क्या होगा? बेसिडियम बनेगा, और बेसिडियम के अंदर क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन दी बेसिडियम। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन और मियोसिस कहाँ होगा? बेसिडियम के अंदर, और उसके बाद बेसिडियो स्पोर बनेंगे। ठीक है, तो इसको बना के देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। ये मान लीजिए एक माइसिलियम है और ये दूसरा माइसिलियम है, हाइफे हैं, दो अपोजिट मेटिंग टाइप के, बहुत सारी सेल्स इसमें, बहुत सारी। इसको आप प्लस स्ट्रेन मान लीजिए, इसको माइनस मान लीजिए। अब यहां पे क्या होता है कि इन दोनों में तो फ्यूजन होगा, लेकिन साथ साथ पूरा का पूरा जो हाइफा है वो फ्यूज होगा, और एक मैकेनिज्म होती है क्लैंप कनेक्शन, तो यहां बताने की उसको जरूरत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? पहले तो ये फ्यूज होंगे इस तरह से, इस तरह से फ्यूजन होगा, और यहां पे दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा? क्लैंप कनेक्शन से न्यूक्लियस इधर का उधर ट्रांसफर होगा, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। ये पूरा का पूरा हाइफा क्या होगा? फ्यूज होके डाइकैरियोटिक हो जाएगा, पूरा का पूरा हाइफा, पूरा का पूरा हाइफा डाइकैरियोटिक हो जाएगा। जितनी भी सेल्स होंगी सब की सब डाइकैरियोटिक हो जाएंगी। एक मिनट, चार पांच सेल दिखा देते हैं, ज्यादा नहीं। तो मान लीजिए इतनी सेल्स हैं, तो सब डाइकैरियोटिक हो जाएंगे इस तरह से, ऐसे। अब जब डाइकैरियोटिक हो जाएंगी तो इसमें से बहुत सारी स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, सब में पोटेंशियल होगा, लेकिन बहुत सारे बेसिडियम बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखिए, हम इसमें से दो सेल को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, मान लीजिए ये ऐसे, इसमें बेसिडियम बनना स्टार्ट होगा, ऐसे सीरीज ऑफ बेसिडियम बनेगा। चलिए हम दो बना लेते हैं, बाकी छोड़ दीजिए ऐसे। इसमें भी दो, इसमें भी दो, इस तरह से बेसिडियम बनेगा। फिर क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस जो हैं, ये माइग्रेट करके इस बेसिडियम के अंदर चले जाएंगे। ये बेसिडियम है, बेसिडियम है, प्लूरल क्या होगा? बेसिडिया, प्लूरल होगा
बेसिडिया। तो जो न्यूक्लियस हैं ये डाइकैरियोटिक आपके दोनों, ये माइग्रेट करके यहाँ चले जाएंगे बेसिडियम के अंदर। बहुत सारे बनते हैं, इसके अंदर माइग्रेट करके चले जाएंगे बेसिडियम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूजन होगा। तो अभी कंडीशन क्या है? अभी यहाँ पे कंडीशन n+n है, यहाँ पे कंडीशन n+n है, यहाँ पे कंडीशन n+n है, ये ऊपर भी अभी n+n है, लेकिन इसके बाद फ्यूजन होगा। ठीक है, इसके बाद फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज पे सिर्फ प्लाज्मोगेमी हुई है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए हैं। अब यहाँ पे कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी होगा, कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और न्यूक्लियस फ्यूज होंगे बेसिडियम के अंदर। बेसिडियम के अंदर न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे इस तरह से। अभी ये क्या हो गया? ये डिप्लॉयड कंडीशन हो गई, 2n कंडीशन हो गई। अब इनमें मियोसिस होगा, अब इनमें मियोसिस होगा। अब मियोसिस होने के बाद ये ध्यान रखिए, जो आपका बेसिडियो स्पोर बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? अब इनमें मियोसिस होगी। अगला स्टेप क्या है? मियोसिस। थोड़ा सा रब किए दे रहे हैं। हाँ, अगला स्टेप होगा मियोसिस। मियोसिस डिप्लॉयड सेल में 2n में होगा। तो क्या होगा? बेसिडियो स्पोर बनेंगे। मियोसिस के एंड में कितनी सेल बनती हैं? 4, 1 2 3 4। तो ये बेसिडियो स्पोर्स बन जाएंगे, ये होंगे बेसिडियो स्पोर्स। 4 स्पोर्स बनेंगे बेसिडियो स्पोर्स। और इनकी ओरिजिन कैसी, मतलब इनका डेवलपमेंट कैसा होगा? एक्जोजिनस। ये एक्जोजिनस स्पोर होंगे, जबकि एस्कोमाइसीट्स में एस्कस के अंदर बन रहे थे। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम होगा? फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी को यहाँ कहेंगे बेटा बेसिडियो, बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प। अब बेसिडियो कार्प स्पेशलाइज्ड माइसीलियम ही होगा। अगर आपको इमेजिन करना है कि फ्रूटिंग बॉडी इसकी कैसी होगी, तो इमेजिन कर लीजिए मशरूम के स्ट्रक्चर को। जो मशरूम आप खाते हो उसको इमेजिन कर लो, वो बेसिडियो कार्प है। तो उसी की तरह कुछ बेसिडियो कार्प बनेगा। स्ट्रक्चर कई जगह पे अलग अलग होगी। तो बेसिडियो कार्प जो है वो स्पेशलाइज्ड माइसीलियम होगा, उसके इसको सराउंड कर लेगा, पूरा बेसिडियम को सराउंड कर लेगा। तो यहाँ पे 4 एक्सोजेनस बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोमाइसीट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिस्कस करेंगे बेसिडियोमाइसीट्स के। कुछ मेंबर डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट फंजाई एक वर्ड आता है। ब्रैकेट फंजाई ये कहाँ ग्रो करेंगे? ग्रो ऑन वुड। और जो वुड के सरफेस पे ग्रो करते हैं उनको एपीजाइलिक कहते हैं। एक बार सवाल आया है कि एपीजाइलिक फंगस कौन सा है? तो एपीजाइलिक ब्रैकेट फंजाई होते हैं। ब्रैकेट फंजाई नाम क्यों पड़ा? इनका जो बेसिडियो कार्प होगा वो ब्रैकेट जैसा अपीयर होगा। ब्रैकेट लाइक फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी होगी ब्रैकेट लाइक होगी। दूसरा है पफ बाल्स। पफ बाल्स नाम कहां से आया? इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो काफी लार्ज होगी और शोई होगी, ब्यूटीफुल होगी, शोई होगी, ब्यूटीफुल होगी। इसका एग्जाम्पल क्लेवेसिया, क्लेवेसिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पफ बाल का। मशरूम्स, मशरूम्स बेटा इनमें बेसिडियो कार्प बनता है। बेसिडियो कार्प जो आप खाते हो, जो एडिबल पार्ट है वो बेसिडियो कार्प है। टोड स्टूल्स भी होते हैं। टोड स्टूल्स एडिबल नहीं होते हैं, और एडिबल मशरूम भी होते हैं।
एडिबल मशरूम्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका एगेरिकस, खा सकते हैं इसको। टोड स्टूल्स जनरली पॉइजनस होते हैं, ये एडिबल तो बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो मशरूम हो गया। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं, स्मट, लूज स्मट ऑफ वीट, ये होता है अस्टिलेगो से, अस्टिलेगो इसको कॉज करता है। रस्ट, रस्ट ऑफ वीट, ये होता है पक्सीनिया से। स्मट में क्या होता है कि सीड में फंगस का स्पोर जमा हो जाता है, तो सूटी अपीयरेंस होता है, मतलब कालिख जैसे पुत गई हो, कालिख इकट्ठा हो गई हो उस तरह से। और रस्ट जो है, ये रस्ट तो रस्ट है, जैसा रस्ट समझते हो आप, केमिस्ट्री वाला रस्ट, उस तरह का अपीयरेंस होता है। और पक्सीनिया की वजह से, कहाँ पे, वीट में। ये दोनों बीमारियां वीट की हैं। तो ये एक अकाउंट हो गया आपका बेसिडियोमाइसिट्स का। अगली और लास्ट क्लास हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसिट्स। थैंक यू।